अस्सलाम वालेकुम। कल खान साहब से मुलाकात का दिन है। इस मुलाकात में अली मीन गंडापुर शाहिद खट्टर के साथ 4 लोग मज़ीद मिलेंगे और ये जो डायला को लिस्ट पहले देते हैं वो दी गई है। अब देखते हैं अगर अली मीन गंडापुर को तो मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी, शायद खट्टर को हो सकता है ना मिले शायद। बाकी 2-4 मज़ीद नाम हैं जिनमें अज़हर फ़ारूक साहब हैं कोई और मुअज़्ज़म साहब हैं, मुअज़्ज़म जतोई, 1-2 और हैं, तो उनको हो सकता मिल जाए। मगर जो लोग बाहर आकर खान साहब के बयानियों को उसी तरह बयान करते हैं, जिस तरह मनोवान उस तरह बयान करते हैं जिस तरह उनकी मंशा होती है या उनकी जो अल्फाज और बॉडी लैंग्वेज होती है उस हिसाब से बात करते हैं। कुछ आके जाकर थोड़ी बहुत ही मैनिपुलेट कर लेते हैं, अल्फाज में वो शिद्दत नहीं रहती और उनके असरात उस हद तक नहीं होते। ज़ाहिर है वैसे भी एक बंदे की बात जब दूसरा बंदा करता है तो उसमें वो असर नहीं होता, उतना असर नहीं होता जितना वो असर असल बात करने वाला दिखाना चाहता है या उसमें पैदा करना चाहता है। बहरहाल ये वही रूटीन का सिलसिला है। देखते हैं कि चूँकि ये इंडियन टैक्स के बाद गालिबन पहली मुलाकात होगी जहाँ प्रॉपर एक खान साहब का वर्जन आएगा वो क्या कहते हैं। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में जो चेयरमैन हैं पीटीआई के बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा है कि ये देश हमारा भी है, बेशक सरकार आपकी ही सही, तो हम भी पाक फौज के साथ शाना बशाना है। वो सिर्फ पार्लियामेंटेरियन ज़ाहिर है वो नुमाइंदा होते हैं ना अवाम का, तो अगर सारी पार्लियामेंट यक ज़ुबान होकर एक बात करते हैं तो इट मीन्स कि वो पूरा पाकिस्तान उनके पीछे है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने वतन के दफा के लिए पाक फौज के साथ है और होना भी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मेरा नहीं यार इसमें कोई किसी सर्वे की रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत हो या किसी को कोई ज़्यादा उबल वतनी का बहार हुआ हो तो उसको कोई लग से करते हैं ऐसे ही करे कि शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने के चक्कर में। यहाँ इस तरह की चक्करबाजियों से परहेज़ करना चाहिए और पूरा मुल्क दफ़ा के मामले में अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और दफाई मैदान में काम करने वालों के साथ है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन इसमें देखना ये है कि क्या इस वाले से ना एक आध पोस्टें भी ऐसी शेयर होती हैं या जो सरकर्दा लीडर होते हैं उसके हवाले से वो ज़ाहिर है जब कौमी यकजहती की बात करते करते आखिर पे इमरान खान साहब की बात कर लेना तो वो फिर जो तनकीद करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे या इमरान खान साहब पे उनकी पार्टी पे, तो वो कहते हैं देखो जी यकजहती की बात करते करते आखिर में रोना रो ही दिया अपना। तो उनकी यादाश्त के लिए, उनको याद करवाने के लिए कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और मियाँ साहब आखिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस वक़्त मुश्किलात का शिकार थी, तो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से कुछ कवानीन मंजूर करवाने थे। तो ये जो कहते हैं ना कि हम गए थे कौमी यकजहती के लिए, लेकिन उस वक्त उन्होंने भी इस तरह की कौमी यकजहती की थी। अपना जब ये इंडिया के 2 त्यारे मार कर आए थे उस वक्त भी गए थे सारे, लेकिन एंड पे वही अपना रोना कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है, हम साथ हैं मगर ये वो। तो वो ज़ाहिर है कि ये सारी बातें इकट्ठी चलती हैं। मतलब इसका कि अगर आप कौमी यकजहती की तरफ कोई कदम बढ़ाते हैं तो दूसरों को भी कौमी यकजहती के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफा ही कोई सफ़र चलता रहे कि आप अपनी जो खामियाँ कोताहियाँ कमियाँ या ज़्यादतियाँ आपने की हैं वो इस आड़ में छुपा लें, कौमी यकजहती की आड़ में उनको छुपा लें कि कोई मुश्किल वक्त है। तो चूँकि सारा मुल्क इस वक्त वो एक हैजान की सूरत में है, जंगी सूरत हाल है, तो उससे फ़ायदा उठाते हुए आप अपनी जो आपने गलत कारियाँ की हुई हैं उन पर पर्दा डाल लें। ये होना नहीं चाहिए और मेरा नहीं ख्याल सोशल मीडिया ऐसा होने भी देगा। ये थोड़ी बहुत ये जो इस वक्त टेंशन चल रही है ना, ये मेरा ख्याल है जैसे ही कम होगी तो बात फिर वहीं आकर रुकेगी कि इलेक्शन में धांधली 8 फरवरी
اس کے بعد 26 نومبر اور دوسری طرف سے 9 مئی عمران خان، پھر ڈیالہ جیل، اور پھر وہ سارا رولا ادھر ہی آ کے ختم ہونا ہے، کیونکہ یہ حل نہیں ہوا نا۔ نہ الیکشن 8 فروری کے کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے، نہ ہوں گے، نہ فارم 45 اور 43 کا فرق کسی نے مٹایا، نہ وہ مٹے گا، نہ 9 مئی کا جو سلسلہ ہے وہ رکے گا، ظاہر ہے دوسری طرف سے پریشر ہے اسی طرح بڑھنا ہے نا۔ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، تو لہذا یہ جنگی صورتحال میں یہ جو قومی یکجہتی ہے، اس میں اگر کوئی دوسرا اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ بنیادی طور پر یہ یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ جناب ہم تو قومی یکجہتی میں برابر کے شریک ہیں، آپ بھی اپنا طرز عمل بدلیں، نہ کہ اس مشکل وقت میں قومی یکجہتی کی آڑ میں اپنی جو غلط کاریاں ہیں ان پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ بات ہے بھی ٹھیک، بنیادی طور پر جو ہم جیسے ممالک ہوتے ہیں نا، وہاں کے جو سلیکٹڈ، ریجیکٹڈ اور اس طرح کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ ان کو کوئی کیا کہتے ہیں وہ پنجابی لتی جڑی تک کو نہیں ہوتا، تو یہ ہر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جس میں مخالفین کو دبانے کے ساتھ ساتھ عوام میں اپنی شہرت کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ کریڈیبلٹی میں کہہ رہا، صرف شہرت کہہ رہا ہوں۔ تو یہ اس لیے جگہ جگہ پہ جن حکمرانوں کو اپنے تھوپڑے دکھانے کا شوق ہے وہ ایسا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر میرا خیال ہے کہ 1-2 الیکشن کی مار رہ گیا۔ اب یہ سلسلہ سارا ملٹری اسٹیبلشمنٹ والا بھی حوصلہ رکھیں، بہت جلد حالات بہتری کی طرف بھی آئیں گے، لیکن کوشش نہیں چھوڑنی۔ تو اگر اتنا ہی، اللہ حافظ۔